हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल आईआईपी इंस्टीट्यूट। तो इस लेक्चर में अपन डिस्कस करते हैं हीट इंजन और एफिशिएंसी के बारे में। ओके, तो हीट इंजन क्या होता है और इसकी एफिशिएंसी कैलकुलेट करते हैं। ओके, तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि हीट इंजन क्या होता है। ओके, तो हीट इंजन एक ऐसा डिवाइस होता है जिसकी जो हीट होती है उस हीट को अपन मैकेनिकल एनर्जी के अंदर चेंज कर सकते हैं। ओके, तो एनी डिवाइस विच इज यूज्ड टू कन्वर्ट हीट एनर्जी इनटू मैकेनिकल वर्क, तो इन ए साइक्लिक प्रोसेस इज कॉल्ड हीट इंजन। अर्थात जितनी भी हीट दी जाती है सिस्टम को, वो टोटल हीट जो होती है उसके मैकेनिकल एनर्जी के अंदर चेंज हो जाती है। जब ये प्रोसेस होती है अर्थात हीट मैकेनिकल एनर्जी के अंदर चेंज होता है, तो इसकी इंटरनल एनर्जी होती है डेल्टा यू। वो डेल्टा यू के अंदर क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है। अर्थात इनिशियल एनर्जी पहले कुछ और थी, तो फाइनल एनर्जी इसकी कुछ और हो जाती है। ओके, अर्थात इसकी जो फाइनल एनर्जी होती है वो क्या होती है, चेंज जाती है। ओके, अर्थात इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होती है। तो इसके पार्ट देखते हैं कि जो अपना हीट इंजन होता है उसके पार्ट्स क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहले इसका एक सोर्स होता है, सोर्स जिसका टेम्परेचर T1 होता है। एक सिंक होता है, सॉरी ये सिंक है, गलती हो गई, सॉरी। ये अपने पास क्या है, सिंक है। ओके, सिंक। ओके, ये क्या है, सिंक है। ओके, तो यहाँ से और ये हमारे पास वर्किंग सब्सटेंस होता है। यहाँ पर क्या होता है, वर्किंग सब्सटेंस होता है। ये वर्किंग सब्सटेंस कुछ भी आइडियल गैस हो सकती है या कोई अदर सब्सटेंस हो सकते हैं। ओके, तो देखते हैं पर सबसे पहले सोर्स के बारे में। तो सोर्स क्या होता है। ओके, तो देखो, सोर्स होता है उसका जो टेम्परेचर क्या होता है, T1 होता है। इसकी जो हीट कैपेसिटी होती है, अर्थात सी की जो वैल्यू होती है, हीट कैपेसिटी सी, हीट कैपेसिटी सी की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, इन्फिनिटी होती है। अर्थात इसका जो टेम्परेचर होता है सोर्स का, वो क्या होता है, कांस्टेंट बना हुआ होता है। और इसका जो टेम्परेचर वो क्या होता है, बहुत हाई होता है। ओके, तो यहाँ से अपन इसकी हीट कैपेसिटी देखते हैं कि डेल्टा क्यू बराबर क्या होता है, सॉरी सी, डेल्टा सी बराबर का डेल्टा क्यू बाई एन इंटू डेल्टा टी। ओके, और इसकी जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, बहुत ज्यादा होती है, लार्ज होती है, इनफाइनाइट होती है। ओके, तो हम कह सकते हैं कि थर्मल कैपेसिटी वेरी लार्ज होती है, जो कि टेम्परेचर को क्या बनाए रखती है, कांस्टेंट बनाए रखती है। ओके, तो सेकंड अपने पास आता है सोर्स। ओके, तो सोर्स जो होता है उसका टेम्परेचर क्या होता है, T2 होता है। इसका टेम्परेचर क्या होता है, मिनिमम होता है, अर्थात लोअर टेम्परेचर होता है, जिसको Tc के नाम से भी जाना जाता है। ओके, अर्थात कोल्ड टेम्परेचर होता है इसका। ओके, तो यहाँ से इसकी हीट कैपेसिटी देखते हैं, C बराबर डेल्टा क्यू बाई एन इंटू डेल्टा टी। ओके, इसकी भी वैल्यू क्या होती है, इन्फिनिट होती है, बहुत ज्यादा होती है। अर्थात टेम्परेचर की वैल्यू क्या होती है, कॉन्स्टेंट रहती है। तो टेम्परेचर के अंदर चेंज भी हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो यहाँ से देखते हैं हीट कैपेसिटी इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, बहुत ज्यादा हो जाएगी। अर्थात सिंक की जो हीट कैपेसिटी थी होती है वो भी क्या होती है, बहुत ज्यादा होती है। तो थर्मल कैपेसिटी इज आल्सो वेरी लार्ज, सो दैट एनी अमाउंट ऑफ द हीट कैन बी एडेड विदाउट ए एप्लीकेबल चेंज इन द टेम्परेचर। इसके अंदर जो आता है वो होता है वर्किंग सब्सटेंस। तो देखो, वर्किंग सब्सटेंस क्या होता है, तो वर्किंग सब्सटेंस यहाँ पर ये वाला जो सिस्टम लगा होता है इसके अंदर जो वर्किंग सब्सटेंस होता है। ओके, अब इस वर्किंग सब्सटेंस के अंदर ये सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, अथवा गैस भी हो सकती है। तीनों में से कोई भी या अदर कोई भी बहुत सारे वर्किंग सब्सटेंस होते हैं, ये हो सकते हैं। ओके, ये डिफरेंट टाइप प्रोसेस के अंदर कार्य करते हैं। तो यहाँ से अपन देखते हैं कि इसकी जो Q1, ओके, ये होती है इनसाइड हीट, जो इसके अंदर आती है Q1 होती है, जो इसके अंदर आ रही है। ओके, और Q2 जिसकी रिजेक्टेड हीट होती है, जो कि सोर्स सिंक को जा रही है। ओके, जो कि क्या जा रही है, सिंक को जा रही है। और ये इसका वर्क डन होता है W बराबर Q1 माइनस का Q2। तो थर्मोडायनेमिक्स के फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग देखते हैं कि इसका जो वर्क डन है, तो Q1 बराबर का W प्लस Q2 है। तो यहाँ से इसका जो वर्क डन निकालते हैं, W बराबर Q1 माइनस का Q2। ओके, तो ये अपना वर्क डन आता है हीट इंजन के अंदर, इतना वर्क डन किया जाता है। तो थर्ड अपन कैलकुलेट करते हैं इसकी एफिशिएंसी। तो एफिशिएंसी क्या होती है, तो यहाँ से अपन देखते हैं कि एफिशिएंसी बराबर नीटा बराबर आउटपुट अपॉन इनपुट। कितना आउटपुट हो रहा है और कितना हम उसके इनपुट दे रहे हैं, तो ये होता है इसकी एफिशिएंसी। तो नीटा बराबर आउटपुट इसका क्या है, वर्क डन है, और एफिशिएंसी इसका इनपुट क्या है, Q1 एनर्जी, अपन हीट इसको दे रहे हैं। तो नीटा बराबर क्यू, डब्ल्यू की वैल्यू क्या है, Q1 माइनस का Q2 अपॉन Q1। तो नीटा बराबर का 1 माइनस Q2 अपॉन का Q1। तो यहाँ से अपन देख सकते हैं कि इसकी जो एफिशिएंसी होती है हीट इंजन की, नीटा बराबर 1 माइनस Q2 अपॉन का Q1। अतः एफिशिएंसी इसकी जो हीट के ऊपर ही डिपेंड कर रही है। तो यहाँ से अपन देख सकते हैं कि इफ यदि Q2 की वैल्यू क्या हो, जीरो, ओके, अर्थात कोई भी हीट उसको रिजेक्ट नहीं हो रही है, उस कंडीशन पर
एफिशिएंसी की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है 100% होती है, मैक्सिमम एफिशिएंसी होती है। ओके, तो यहाँ से देख सकते हैं कि इफ इट इज क्लियर दैट की एफिशिएंसी विल बी यूनिटी इफ Q2 is 0. In other words, if an engine could be built to operate in such a way that heat रिजेक्ट नहीं होती है, उस कंडीशन में जो एफिशिएंसी होती है वो क्या होती है। सेकंड अपने पास आता है रेफ्रिजरेटर। ओके, तो देखो रेफ्रिजरेटर क्या होता है, रेफ्रिजरेटर कार्नोट इंजन के जस्ट अपोजिट वर्क डन करता है। ओके, तो यहाँ से अपन इसका सीधा फॉर्मूला लेते हैं, ये जस्ट उल्टा काम करता है। ओके, ये सिंक है, सॉरी। ओके, ये जस्ट उल्टा काम करता है। तो यहाँ से इसका जो वर्क डन है W बराबर Q1 माइनस का Q2। ओके, तो इसका सबसे पहले अपन कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस निकालते हैं। तो कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस को बीटा के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है, जिसकी वैल्यू Q2 बाई W के बराबर है। ओके, तो ये है Q2 और W अपने पास क्या है, Q1 माइनस का Q2 वर्क डन। ओके, इसको अपन, तो ये अपने पास कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस आता है। इसको और आगे सोल्व करते हैं तो बीटा बराबर, इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं कि 1 अपॉन का Q1 बाई Q2 माइनस का 1। ओके, जैसे कि 1 अपॉन Q2 बाई Q1 की वैल्यू क्या होती है T1 बाई T2 माइनस का 1, और 1 माइनस का T2 अपॉन T1 क्या होती है, एफिशिएंसी होती है। तो इसको लिख सकते हैं कि नीटा माइनस का 1 अपॉन का नीटा। ये कार्नोट इंजन के अंदर आता है, ये रिलेशन जो अगले लेक्चर में अपन डिस्कस करेंगे। ओके, तो यहाँ पर सिर्फ अपन याद रख लेने। तो बीटा बराबर इसकी कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस आता है, बीटा बराबर नीटा माइनस का 1 अपॉन नीटा। ओके, तो कुछ यहाँ पर इसकी प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं अपन। तो फर्स्ट प्रॉब्लम जो अपने आती है वो आते हैं कि एन आइडियल गैस हीट इंजन ऑपरेटेड इन ए कार्नोट साइकिल बिटवीन 270 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 127 डिग्री सेंटीग्रेड। If you observe 6.0 into 10 raised to power 4 calorie at the high temperature, the amount of the heat converted into the work is equal to, अर्थात यहाँ पर अपन को वर्क डन कैलकुलेट करना है, तो वर्क डन इसका कितना होगा। तो यहाँ से अपन देख सकते हैं कि इसने दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर कि टेम्परेचर T1 की जो वैल्यू है वो क्या है 227 डिग्री सेंटीग्रेड होगी, 227 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, इसको अपन केल्विन के अंदर चेंज करेंगे तो 257 27 प्लस 273, तो इसकी वैल्यू क्या है 500 केल्विन है। इसी प्रकार इसने टेम्परेचर T2 दिया हुआ है 127 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, तो इसको 127 प्लस 273, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 400 केल्विन। ओके, साथ ही इसने Q1 जो दिया है, Q1 की जो वैल्यू दी है 6.0 इंटू 10⁴ कैलोरी दिया हुआ है। तो यहाँ से अपन देख सकते हैं कि इसकी जो एफिशिएंसी होगी नीटा बराबर क्या होता है 1 माइनस का T2 बाई T1, क्योंकि T1 और T2 अपने पास अवेलेबल है, तो नीटा बराबर का 1 माइनस का T2। T2 की वैल्यू अपने पास कितनी है 400 केल्विन, 400 केल्विन अपॉन 500 केल्विन। तो इसकी जो एफिशिएंसी अपने पास आती है वो हो जाएगी 1 बाई पाई। ओके, तो वर्क डन क्या हो जाएगा इसका, तो एफिशिएंसी, और साथ ही यहाँ देखते हैं कि एफिशिएंसी नीटा बराबर का 1 माइनस का Q2 बाई Q1 होता है। एफिशिएंसी की वैल्यू अपने पास कितनी आएगी 1 बाई 5 आएगी, तो बराबर 1 माइनस का Q2 की वैल्यू अपन कैलकुलेट करनी है, और Q1 की वैल्यू कितनी आएगी 6.0 इंटू 10⁴ कैलोरी अपने पास है। तो यहाँ से अपन Q2 की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, तो Q2 की वैल्यू आएगी हमारे पास 4.8 इंटू 10⁴ इसको सोल्व करने के पश्चात। ओके, तो देन वर्क डन क्या होगा, W बराबर Q1 माइनस का Q2, क्योंकि Q1 और Q2 दोनों अपने पास अवेलेबल है, तो W बराबर Q1 की वैल्यू क्या है 6.0 इंटू 10⁴ माइनस Q2 की वैल्यू क्या है 4.8 इंटू 10⁴ माइनस का 4, तो W बराबर 1.2 इंटू 10⁴ केल्विन, ये अपना आंसर है। ओके, तो सेकेंड प्रॉब्लम अपन देखते हैं कि हीट एक्सेप्टेड फ्रॉम द सोर्स बाय ए हीट इंजन इन 500 जूल इफ द एफिशिएंसी इज 20%, तो हाउ मच द वर्क डन, कितना वर्क डन होगा। तो यहाँ से अपन देखते हैं Q1 की जो वैल्यू दी रही है, इसने एक्सेप्टेड हीट दिया है, तो Q1 की जो वैल्यू है वो कितनी है 500 जूल। ओके, और एफिशिएंसी इसने दिया नीटा बराबर 20%, तो इसको लिख सकते हैं कि 20/100, जिसकी वैल्यू कितनी है 1/5। ओके, तो नीटा बराबर 1 माइनस Q2 बाई Q1 के अकॉर्डिंग अपन देखते हैं, तो नीटा बराबर 1 माइनस Q2, और Q1 की वैल्यू कितनी है 500 जूल, साथ ही एफिशिएंसी की वैल्यू 1/5 दे रखी है,
तो 1/5 बराबर 1 माइनस Q2/500। ओके, तो यहाँ से Q2 की वैल्यू अपने पास आएगी 400 जूल। ओके, तो देन वर्क डन क्या होगा, W बराबर Q2 माइनस Q1। तो W बराबर Q2 की वैल्यू अपने पास कितनी है, 500 जूल माइनस 400 जूल। तो W बराबर 100 जूल अपना आंसर आता है। ओके, तो 100 जूल, तो ये अपना 100 जूल इसका आंसर है। तो थैंक यू गाइस, मिलते हैं अगले लेक्चर में कार्नोट इंजन के साथ। ओके, थैंक यू।